हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। तो ये थ्योरम क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। ट्रायंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसके अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो उन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होता है रिमेनिंग साइड के रेशियो के। ये है ये थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम का प्रूफ लिखने से पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? हमें एक ट्रायंगल दिया है और उसमें एक एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना रहेगा कि ये जो साइड दो पार्ट में डिवाइड हुआ है उसका रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। तो गिवन में आ जाएगा कि हमें एक ट्रायंगल दिया है। इन ट्रायंगल, हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। इन ट्रायंगल ABC ये जो रे BD है वो हमारे एंगल B का बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल ABC रे BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। एंगल B का पूरा नाम है ABC। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि इस रे ने इस एंगल के अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसका रेशियो AD/DC, उसका रेशियो इक्वल है रिमेनिंग साइड के रेशियो के। अब इस साइड के अलावा कौन सी साइड बची? ये और ये। तो इसका अपॉन ये AB/BC। ध्यान रखना है, रेशियो लेते टाइम पे A से चालू किया तो रिमेनिंग साइड का भी रेशियो लेते टाइम पे A से ही चालू करना होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और इस थियरम को भी प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लगेगा हमें। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? कंस्ट्रक्शन ये है कि रे BD के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है जो C से पास होती हो। तो पॉइंट C से पास होने वाली BD के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो खींचते हैं हम। BD के पैरेलल C से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे BD, और वो लाइन हमारी पास होनी चाहिए पासिंग थ्रू पॉइंट C। तो BD के पैरेलल C से पास होने वाली एक लाइन खींचा और AB को एक्सटेंड करना है। AB को एक्सटेंड करने पे वो इस लाइन को जहाँ पे कट करेगी उसको एक नाम दे देना, E नाम दे देते हैं। तो लिखते हैं हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हम एक्सटेंड साइड AB so as to intersect it at point E। हमने AB को ऐसा इंटरसेक्ट किया है कि वो हमारी लाइन को E पे इंटरसेक्ट करे। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ देखते हैं। थोड़ा ब्लर है, एक मिनट। ओके, अब हम प्रूफ देखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सिंस
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो इससे जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो ये लाइन पैरेलल है, बी डी और सी पैरेलल है, बी सी उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, जेड। तो लिखता हूँ मैं, सिंस बी डी, लाइन बी डी इज पैरेलल टू लाइन सी, ये दोनों पैरेलल है, एंड बी सी उनकी ट्रांसवर्सल है, एंड बी सी इज देयर ट्रांसवर्सल। तो दो लाइन पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल होगा ये एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? डी बी सी। हेंस एंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? बी सी ई। रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसी तरह ये लाइन पैरेलल है, और इस बार ट्रांसवर्सल में ये वाली लाइन लेता हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ए उनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इस पे डॉट है, तो इस पे भी डॉट बना देता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो उसको मैं लिखता हूँ, जो मैंने बात बोला कि ये दोनों पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल है। सिंस बी डी इज पैरेलल टू सी, एंड इस बार मैं ट्रांसवर्सल क्या ले रहा हूँ? ए ई, एंड ए ई इज देयर ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों से जो करस्पॉन्डिंग एंगल बने वो इक्वल होंगे, तो ये एंगल एल, ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसका नाम क्या है? ए बी डी। हेंस एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल इसके, इसका नाम क्या है? बी ई सी। इसका रीज़न क्या है? वही करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब बट हमें तो ये दोनों एंगल इक्वल दिए थे, बट एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है इस एंगल के डी बी सी। ये तो हमें स्टार्टिंग में ही बोला था, ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। तो इसका रीज़न क्या है? गिवन है हमें, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हमारे पास तीन जो इक्वेशन है 1 2 3, उसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों पे डॉट ही आ गया है फाइनल में, तो तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है इसके। कैसे? ये इसके इक्वल है, तो ये डॉट है, तो ये भी डॉट है, और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों पे डॉट, पर ये दोनों इक्वल है। तो बेसिकली इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिल जा रहे हैं। बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमें क्या मिलता है? ये एंगल इक्वल है इसके, एंगल बी सी ई कॉन्ग्रेंट है एंगल इसके बी ई सी। इस एंगल का नाम क्या है? बी ई सी। अब इस ट्रायंगल में हम देखें, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी ई हमें क्या मिल जाएगा? ये दोनों साइड इक्वल। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल। तो साइड बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी ई के, तो हमें मिल गया ये इक्वल है इसके। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं।
अब ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल में हमें पता है ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया था हमने। तो इन ट्रायंगल ACE, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ACE ये पैरेलल है इसके, BD पैरेलल है साइड C के, लाइन BD पैरेलल है साइड C के। तो ट्रायंगल ACE में लाइन BD पैरेलल है साइड C के, तो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। डायग्राम हमें दिखेगा नहीं नीचे, तो इसलिए मैं डायग्राम वापस से यहाँ पे बना देता हूँ। तो इस ट्रायंगल ACE में ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है, तब हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? इस लाइन ने ये साइड और ये साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो उन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा, मतलब ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। हेंस AD अपॉन DC इक्वल होगा AB अपॉन BE। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने लगाया इसमें। अब ये जो BE है, BE उसकी जगह मैं BC लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि BE और BC इक्वल है। तो हेंस ये पूरा एज इट इज़ मैंने लिखा AD अपॉन DC ऐसे इक्वल टू AB ऐसे ही लिखा। इस B की जगह मैं BC लिख सकता हूँ, तो मैंने BC लिख दिया। कैसे लिखा मैंने? बाई इक्वेशन 4 की मदद से, बाई इक्वेशन 4। और ये मैंने कैसे लिखा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करके। ओके, अब ये जो हमें रिज़ल्ट मिला है यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। यही हमें प्रूव करना था कि AD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन BC। तो बहुत ही आसान था ये थ्योरम, लंबा ज़रूर है पर आसान है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके गणित की कक्षा में और भी विद्यार्थियों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच।